मेरा नाम निर्मला है और मैं 45 साल की हूँ। मेरा एक बेटा है संदीप, जिसे मैं बहुत पढ़ा लिखा कर अच्छी कंपनी में जॉब दिला दिया। जब वह 10 साल का था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे। मैंने उसे अकेले ही पाला और पढ़ाया लिखाया, उसके पैरों में खड़ा कर दिया। अब वह बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। बस जरूरत थी उसे किसी अच्छे जीवन साथी की। मैंने रिश्तेदारों में यह बात कह दी कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, और फिर मेरे बेटे संदीप के लिए एक जगह रिश्ता लग भी गया। हम दोनों उसे देखने के लिए उसके घर गए। वह भी बहुत पढ़ी लिखी थी। उसके पिताजी आलोक, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बहुत ही होनहार और संस्कारी है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था। जिसे घर के सारे काम भी आते थे। वह पढ़ी लिखी भी थी। बस क्या था, हमने शादी तय कर दिया। दोनों की शादी कर दी गई और फिर ज्योति हमारे घर शादी होकर आ गई। वह बहुत ही अच्छी थी। उसका व्यवहार हर काम में अच्छा था, क्योंकि वह बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने मुझसे कहा, माँ जी, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है बहू। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई और मैं अपने कमरे में चली गई। मैं हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट किया था। अब बहू भी मेरे भरोसे थी, तो मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकती थी। आखिर उसने इतना आखिर में उसने इतना पढ़ाई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ही तो किया था। फिर मैं उसे मना कैसे कर सकती थी। मैंने उसे जॉब करने की परमिशन दे दी थी। अब वह भी एक कंपनी में जॉब करने लगी। हमारा घर इतना बड़ा था, घर में मैं अकेले ही रह जाती थी। घर का पूरा काम करने के बावजूद भी मैं सारा दिन अकेले रहती थी। बहू के आने के बाद कुछ दिन साथ में रहने से मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह भी अब ऑफिस चली जाती है। मेरा बेटा सुबह 8 बजे निकलता है, तो बहू भी उसके साथ ही साथ ऑफिस चली जाती है। अब पूरा दिन मैं घर में अकेले रहती। एक दिन बहू के पिताजी यानी कि समधी जी घर आए। वह पूछने लगे, ज्योति कहाँ है? ज्योति ने अपने पिताजी को यह नहीं बताया कि वह अब ऑफिस जॉब कर रही है। मैं समधी जी से कहा कि ज्योति जॉब करती है और दोनों ऑफिस चले गए हैं। यह बात सुनकर समधी जी भी बहुत खुश हुए और मुझे धन्यवाद कहने लगे। मैं अपने कि आपने मेरी बेटी की बात मान ली। वह मुझे एक दिन बताई थी कि मैं सासू माँ से बात करूंगी। अपने उसके उसके बात को माना, इसके लिए वह बहुत खुश हो रहे थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं समधी जी, हमने अपने बेटे और बेटी को इसलिए पढ़ाया कि वह आगे चलकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। हम उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। समधी जी मेरे बात से बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं समधिन जी। आज के टाइम पर इतना अच्छा विचार कहाँ मिलता है। मैंने कहा, हाँ, हमें अपने बच्चों के हिसाब से रहना चाहिए, तभी तो वह हमारा ख्याल करेंगे। और अगर हम उनके जीवन में इंटरफियर करते रहे तो कब तक वह बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हमें अपने हिसाब से रहने देना चाहिए उन्हें। मैंने समधी जी को खाना खाने के लिए पूछा, तो वह कहने लगे, आप कहेंगे तो हम खा लेंगे। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया। समधी जी को पूछा वह क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा, आप जो बनाएंगी हम वह सब कुछ भी खा लेंगे। तो मुझे राजमा चावल बहुत पसंद था, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए राजमा चावल बनाया। और सालों बाद हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे के साथ की। हमारे जीवन में कोई नहीं था जो हमारे दुख दर्द, हमारा अकेलापन और हमारा अकेलापन बांट सके। आखिर हम भी इंसान थे। हमें किसी की जरूरत थी जो एक दूसरे का दर्द समझ सके। हमने ढेर सारे बातें की, जिसके बाद साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद समधी जी कहने लगी, समधन जी, आपके हाथ में तो जादू है। सच में यह स्वाद तो मुझे बहुत सालों बाद मिला।
जब ज्योति की माँ इस दुनिया में थी तो वह मुझे ऐसे ही मेरे मनपसंद का खाना बनाकर खिलाया करती थी। उसके जाने के बाद तो जैसे मेरे जीवन में कुछ रह ही नहीं गया था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे भी रहा नहीं गया तो मैंने भी कह दिया, समधी जी, सच बताऊं तो मुझे भी आपके साथ बात करके, समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। यूं हमारे जीवन में इस तरह से खालीपन है कि हम क्या ही बताएं। हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। यह सुनकर समधी जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और खुद भी भावुक हो गए। वह कहने लगे, सच में निर्मला जी, मैं आपके साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे को गले लगाया और मानो अब जिंदगी बहुत सुंदर लग रही थी। हम बहुत सालों बाद इतना खुश हुए थे क्योंकि जीवन का खालीपन इतना ज्यादा हो गया था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। आखिर हम इंसान हैं, हमें भी किसी की जरूरत है जो हमें साथ दे सके, हमारा ख्याल रख सके, हमारा अकेलापन दूर कर सके, वह सुख दे सके और वह प्यार भी दे सके, इसके जिसके हम हकदार हैं। लेकिन अब हम इस उम्र में जाकर किसे कहते कि हमें भी प्यार चाहिए। अब अचानक से हम दोनों को जो न जाने क्या हो गया, हम एक दूसरे में समा गए और एक दूसरे के प्यार को बहुत ज्यादा सम्मान देने लगे। समधी जी ने बहुत ही हिम्मत से मुझे सब कुछ करना चालू कर दिया। उन्होंने मेरी बंद वो खोल दी और कहा, समधी जी, आराम आराम से, बहुत साल हो गए हैं ना, अब यह बंद पड़ गई है, इसे आराम से खोलिए। उन्होंने कहा, मैं आराम से ही खोलूंगा, आप चिंता मत करिए। फिर उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया और खुशी दी, वह खुशी दी जिसके लिए मैं सालों से तरस रही थी। सोचा नहीं था कि इस उम्र में भी आकर यह सब मिल जाएगा। उन्होंने मुझे इतना खुशी दिया कि अब मन कर रहा था कि बस इसी में समाये रहें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ देर हम दोनों ने साथ में बातें की और फिर वह चले गए। मैंने उन्हें यह कह दिया था कि मेरे बेटा और बहू दोनों सुबह 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद आप आ जाना। अब हर रोज मेरे बेटा और बहू दोनों 8:30 बजे निकल जाते और समधी जी आ जाते। मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन मेरी बहू कहने लगी, हम साथ में रात का खाना खा रहे थे। तब मेरी बहू कहने लगी, क्या सोच रही हैं माँ जी? मैं उनके बारे में याद करके मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, कुछ नहीं बहू, वह पास वाली तेरी पड़ोसी विमला है ना, हमारी पड़ोसी विमला है ना, वह कह रही थी कि तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, नौकरी भी करती है और घर का ख्याल भी रखती है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा तो हंस लिया। ज्योति कहने लगी, अच्छा, और वह भी खुश हो गई। मेरा बेटा संदीप कहने लगा, जो भी हो बहुत दिनों बाद माँ के चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो मेरी माँ तो हंसना ही भूल गई थी। मैंने कहा, चुप कर, ऐसे नहीं बोलते, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, कहकर मैं संदीप के कान को मरोड़ दिया। मेरा बेटा मुझे बहुत ध्यान देता था, लेकिन मेरे जीवन में जो अकेलापन था वह मैं किसी से नहीं कह पा रही थी, जिस वजह से मैं बाहर से तो खुश रहती थी लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों अकेला पड़ गया था। इसलिए चाहकर भी मैं उतना खुश नहीं रह पाती थी जितना मुझे रहना चाहिए था। अब हर रोज दोनों के ऑफिस जाने के बाद समधी जी को बुलाती और बहुत मेहनत करवाती। वह भी मेरी हर बात मानते और मेरी मदद करते। वह भी अपने जीवन में बहुत अकेले थे और हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला, जिसकी वजह से
हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, लेकिन हम इस उम्र में आकर इस दुनिया को नहीं बता सकते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और ना ही एक एक हो सकते थे। इसलिए हमने जो हमें सही लगा वह हमने किया। अब जब भी दोनों एक साथ होते हम सब कुछ भूल जाते और वापस से वही वाला काम शुरू कर देते और एक दूसरे को पूरा सहयोग देते करते। इस तरह से हमने दोनों का अकेलापन दूर किया और अब हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, यह मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, इस स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मजेदार कहानियां लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।